दूसरी पीढ़ी। यह कहानी एक छोटे से गांव के परिवार की है जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती है, दादी, माँ और बेटी। दादी जो बचपन में कई संघर्षों से गुजरी थी, अब अपनी बेटी और पोती के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। नाम था उनके परिवार का शिवानी। दादी का नाम रुक्मणी था, उनकी बेटी का नाम सुनीता और पोती का नाम था प्रिया। रुक्मणी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने बचपन में ही अपना बचपन खो दिया था क्योंकि उसके समय में लड़कियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। वह खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उसने अपनी बेटी सुनीता को पढ़ाई की अहमियत समझाई। सुनीता को अपने माता पिता के संघर्षों का पता था, इसलिए उसने हर संभव तरीके से अपनी शिक्षा पूरी की। आज सुनीता एक अच्छी नौकरी में काम करती है और अपने परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी जीवन यात्रा भी आसान नहीं थी। गांव में महिलाओं के लिए काम के बहुत कम मौके होते थे और जब तक उसने अपना सपना पूरा किया, कई मुश्किलों से गुजरी। अब उसकी बेटी प्रिया, जो एक होशियार और आधुनिक लड़की थी, अपने सपनों को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें रखती थी। प्रिया, जो अब शहर में पढ़ाई कर रही थी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। सुनीता ने हमेशा अपनी बेटी को यही सिखाया था कि वह अपनी मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है, लेकिन प्रिया का सपना था कि वह एक बड़ी पत्रकार बनेगी और इसके लिए उसने बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया था। एक दिन जब प्रिया ने अपनी माँ से शहर जाने की बात की तो सुनीता थोड़ी घबराई क्योंकि शहर की जिंदगी बहुत अलग थी। सुनीता ने कहा, बिल्कुल तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना यह रास्ता इतना आसान नहीं है। कई बार तुम अकेला महसूस करोगी। लेकिन प्रिया का हौसला बुलंद था। वह जानती थी कि उसकी माँ और दादी ने भी अपने अपने समय में संघर्ष किया था, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने परिवार को एक नई दिशा दी थी। प्रिया भी यही चाहती थी कि वह अपने सपने को साकार करे और अपनी पीढ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाए। प्रिया ने शहर में कदम रखा और वहाँ की जोहाजद को समझने की शुरुआत में उसे बहुत सी कठिनाइयां आई। नए शहर में अकेले रहना, पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा और पैसे की कमी ने उसे कई बार कमजोर महसूस कराया, लेकिन सुनीता की बातें, दादी रुक्मणी की कहानियां और उसके भीतर का सपना उसे आगे बढ़ाने की ताकत देते रहे। प्रिया ने एक छोटे से जर्नलिस्ट इंटर्नशिप के रूप में शुरुआत की। शुरुआत दिनों में उसे कई बार यह महसूस हुआ कि वह अपनी राह से भटक रही है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। धीरे धीरे उसने अपने कौशल में सुधार किया और एक मशहूर मीडिया हाउस में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान उसे बहुत सी चुनौतियां झेलनी पड़ी। कभी उसे सीनियर से डांट पड़ती, कभी काम के घंटों की अधिकता उसे थका देती, लेकिन प्रिया को हमेशा अपनी माँ और दादी की याद आती, जो कठिनाइयों के बावजूद खड़ी रही। वह समझ गई थी कि सफलता तभी मिलती है जब किसी काम के प्रति ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन हो। एक दिन प्रिया के सामने एक बड़ा मौका आया। एक प्रमुख न्यूज चैनल ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव दिया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। प्रिया को इस प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जो समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका पर आधारित थी। प्रिया को समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वह न केवल अपने करियर को आगे बढ़ा सकती है, बल्कि समाज को भी एक संदेश दे सकती है। वह अपने बचपन के गांव की महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लेती है। इस रिपोर्ट में वह अपनी माँ, दादी और गांव की महिलाओं की संघर्षपूर्ण कहानी को उजागर करती है, जिन्होंने शिक्षा, स्वतंत्र और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। रिपोर्ट के बाद प्रिया को बहुत सराहना मिली और उसकी कहानी न केवल उसके चैनल पर बल्कि पूरे देश में चर्चित हुई। प्रिया का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था, लेकिन यह सब आसान नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि एक पीढ़ी की मेहनत दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ते खोलते हैं, और यही कहानी उनके परिवार की थी। तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए संघर्षों और सपनों के पुल का निर्माण हुआ था। प्रिया की सफलता की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, दादी रुक्मणी को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पोती से कहा, तुमने वही किया जो हमने कभी सोचा था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष से यह संभव हुआ। इस मौके पर रुक्मणी ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। जब मैं छोटी थी तो हमारे पास सिर्फ एक सपना था,
अपने बच्चों को वह अवसर देना जो हमें नहीं मिला। तुम्हारी माँ ने वह रास्ता तैयार किया और तुमने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रिया ने अपनी दादी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और माँ की प्रेरणा से संभव हो पाया। प्रिया को यह महसूस हुआ कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह उसकी पूरी पीढ़ी के संघर्षों का परिणाम था। उसकी माँ, जो कभी गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई करती थी, और दादी, जिन्होंने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए कभी कोई मौका नहीं पाया, उनके संघर्षों का फल उसे मिला था। प्रिया ने तय किया कि अब वह अपनी सफलता को और लोगों तक पहुंचाएगी। उसने गांव में एक शिक्षा परियोजना शुरू की, जिसमें बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को, शिक्षा देने के लिए एक मंच दिया। वह जानती थी कि उसकी पीढ़ी ने जो संघर्ष किया था वही दूसरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, और यही दूसरी पीढ़ी की ताकत थी, सपनों को पूरा करने की और समाज में आगे बढ़ने की।